ज़्यादा पूजा पाठ करने से दुख मिलता है, ये हमारा भी मानना है और सबका भी मानना है। लोग यहाँ तक बोलते हैं कि अगर हम ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो जो हमारे पाप कर्म वाले कर्म हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए वो जल्दी हमारे सामने आ जाते हैं। इसलिए जो ज़्यादा पूजा पाठ करता है वो ज़्यादा दुखी रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने मुताबिक सब चला रहे हैं कि कुछ ना कुछ किसी न किसी को, हर किसी को एक पॉइंट चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से लोगों को एक्सप्लेन करना है। इसलिए जो मन में आ रहा है वो ही करे जा रहे कि पूजा पाठ मत करो नहीं तो दुखी रहोगे। एक चीज़ आप खुद सोच के देखो, जब दुख और सुख दोनों बने हैं तो इसमें भगवान बीच में कहाँ से आ गए? दुख भी आना है तो सुख भी आना है। तो हम भगवान को ये दोष क्यों देते हैं कि अगर हम भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो हमें दुख मिलेगा? नहीं, आप नहीं करोगे तो भी वो आएगा और करोगे तो भी वो आएगा। करोगे तो शायद आप पॉजिटिव रह सको, लेकिन अगर नहीं करोगे तो आप मतलब जो इतने परेशान थे उससे डबल परेशान हो जाओगे। क्योंकि दुख जब आता है तो हमें फील होने लगता है, सुख आता है तो वो कब निकल गया हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उस टाइम की हम वैल्यू नहीं समझते और उस टाइम की हम वैल्यू समझते हैं जो दुख होता है, क्योंकि दुख हमेशा कुछ ना कुछ सीख दे के ज़रूर जाता है। एक चीज़ देखी जाए तो जब हम सुखी होते हैं तो भी हम सुखी नहीं रह पाते, उस टाइम भी हमें चिंताएं होती, भविष्य की चिंताएं होती हैं कि भविष्य में मैं कैसे कैसे वो करूँगा, किस तरह से सेविंग करके अपने आगे की ज़िंदगी गुजारूँगा, मेरे बच्चों के लिए किस तरह से कर सकता हूँ। आप ये सब चीज़ें मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं हो रहा। उसने सब कुछ सोच के रखा है। क्या उसने आपको भेजने से पहले सब कुछ प्लान नहीं किया होगा? किया है। इसलिए हमारे आपके चिंता करने से कुछ नहीं है। जैसे हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो वो उसके भी तो हम बच्चे ही हैं। वो तो हमसे बड़ा पिता है, इतना बड़ा वो है उसका तो कि इतनी सृष्टि वो चला रहा है, इतनी बड़ी सृष्टि। हम तो एक बेटे के हो जाएंगे, एक बेटी के हो जाएंगे और 2-4 और लगा लो इतने के ही, लेकिन वो तो इतने बड़े विश्व के पिता हैं कि हर कोई उन्हें अपना ईश्वर मानता है, वो चाहे किसी भी रूप में माने। लेकिन हम ये चीज़ें नहीं मानते, हम तो भविष्य की चिंताओं को लेकर बैठ जाते हैं कि आज मेरे पास दुख है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे बेचारे रोड पे आ जाएंगे। जब उनकी किस्मत में लिखा है रोड पे आना तो तुम्हारे होते हुए भी वो रोड पे आ जाएंगे। इसलिए हमें इन चीज़ों को मत सोचो। इसलिए अपने माइंड को शांत करने की कोशिश करो कि जो होना है वो होके रहेगा। तुम्हारे करने या ना करने से बहुत से लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पता नहीं क्या 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 क्या, तो क्या हो रहा है उनसे, क्योंकि जो लिखा है वो ही होगा। उसे तो चाहे तुम कोई भी उपाय कर लो, उसे नहीं टाल सकते। जैसे कि भगवान हमें दुख के टाइम में और दुख देते हैं, वो क्यों देते हैं? ताकि हम उनसे कुछ सीख ले सकें। क्योंकि हम जो अपनी ही मोहमाया में उलझे हैं ना कि ये मेरा, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिनको आज तू मारने जा रहा है वो हो सकता है पिछले जन्म में तुझे मारा हो। तो अर्जुन ने बोला ये मेरे अपने, मैं इन्हें कैसे मार दूँ? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि ये तुम्हारा कोई नहीं है, कि तुम्हारा तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ये भी आज तुम्हारा वध हुआ तो कल ये किसी और योनि में होगा, किसी और शरीर में, किसी और जीव आत्मा में इसका हो जाएगा। तो ये तो बदलता रहता है। इसलिए तुम इस मोहमाया में मत फंसो कि ये मेरा है, ये मेरा, ये शरीर भी हमारा नहीं है, क्योंकि ये भी हमें छोड़ना पड़ेगा। ये तो हमें इस जन्म के लिए ये शरीर मिला है। इसलिए जब शरीर हमारा नहीं है तो लोग हमारे कैसे हो सकते हैं? लेकिन वो तो बोलते हैं ना कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उसे कोई नहीं समझ पाता कि पल में भगवान क्या करते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि भगवान ने हमारे लिए किस तरह से दुख सुख लिखे हैं, हमें नहीं समझ में आता। हमें ओनली दुख ही दुख दिखते हैं कि मेरी लाइफ जब से मैं पैदा हुआ हूँ दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। हम जब सुख फील करेंगे
तो हमें सुख महसूस होगा, नहीं तो दुख लगेगा। इसलिए तुम कोशिश तो करो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, और लोगों को बना बनाई बातें मत सुनो, क्योंकि लोगों का काम है बोलना और वो बोलेंगे। क्योंकि हम ये बोलते हैं कि अगर इसने गलत किया तो 4 लोग क्या बोलेंगे, वही 4 लोग, कौन से 4 लोग, किसने देखे 4 लोग, कौन होते हैं 4 लोग? कोई कुछ नहीं बोलता, हमारे खुद के घर वाले ही बोलते हैं। बाकियों को कोई लेना देना नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कोई कुछ नहीं करेगा। जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, लेकिन गलत मत करो। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। ये मत सोचो कि भगवान की भक्ति करेंगे तो मतलब पैसे नहीं आएंगे, दुख आएगा। तो आपने प्रेमानंद महाराज जी को सुना ही है कि उन्होंने कितने कष्ट झेले, कि वो तो भगवान की शरण में थे, फिर भी उन्हें इतने कष्ट मिले, लेकिन जब उनके लाइफ में सुख आया, यहाँ तक कि उनकी ये बोला जाता है दोनों किडनी नहीं है। डॉक्टर ने ये बोला कि ये मुश्किल से 5 साल या 2.5 साल जी पाएंगे। आज वो 15-20 साल कैसे सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन तकलीफ़ें आज भी होती है, क्योंकि शरीर में जब तकलीफ़ें होती है तो होती ही है। कि जब उनके पास कोई नहीं था, वो अकेले जी रहे थे, तब भी जी रहे थे ना। आज उनके पास बहुत लोग जुड़ गए, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, तो भी वो उसी तरीके से जी रहे हैं कि कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह हमारी लाइफ में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए कि हम सुख में तो बड़े खुश हो जाते हैं, गाड़ी बंगला हो, अब तो मैं ही हूँ, कोई नहीं है। और दुख में भगवान तू भी मेरा नहीं है। क्या है, तुमने सुख में भगवान को याद किया था? नहीं किया था, क्योंकि सुख में भगवान याद ही नहीं आते, ओनली दुख में ही भगवान याद आते हैं। क्योंकि हम इंसान बड़े लालची होते हैं, ये बस मतलब के टाइम भगवान को पूछते हैं, बाकी नहीं पूछते। क्योंकि बाकी तो ईश्वर है या नहीं है हमें नहीं मालूम, बस इसी में चल रही है ये दुनिया। इसलिए मतलब जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि बिना ईश्वर की मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। हमारे हाथ में, हमारी कुंडली में, हमारे मस्तिष्क में सब लिखा है कि हमारी लाइफ में क्या होना है। मैंने मेरी खुद की मतलब हाथ दिखाया था, तो मतलब एक ने मेरे से ये बोला था कि तू कितना ही किसी के लिए कुछ कर ले, तुझे कभी जश नहीं मिलेगा। और मेरी लाइफ में शुरू से ये चीज़ें हैं, मैंने खुद एक्सेप्ट करी है कि मैं हमेशा मतलब अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी लोग कमियां ही ढूंढते हैं। कभी ये नहीं बोलते कि उसने ये अच्छा किया है, नहीं। यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा कमी हमारे खुद के घर वाले ही ढूंढते हैं कि किस तरह से इसमें कोई कमी निकालूं, इसे सुनाऊं। तो ये सब मेरे साथ मतलब बहुत टाइम से चल रहा है, क्योंकि मैं खुद मतलब जब उन्होंने बताया तो मैंने खुद ने माना। मेरे खुद के हस्बैंड मेरे हस्बैंड ने भी सेम हाँ कि ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जो ये करती है, करने अच्छा आ जाती है, करती अच्छा है, लेकिन हमेशा गालियाँ ही मिलती है। कभी सामने से ये चीज़ें नहीं मिली कि इसने हमारे लिए अच्छा किया है। इसलिए मतलब उसने ये बोला कि तू कितना ही कर ले, कभी तुझे जस नहीं मिलेगा। इसलिए मतलब करे तो क्या करे, जब मिलेगा नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं मिलने दे। लेकिन करना थोड़ी है, वो होता है ना कि कर्म है, तुम अपना कर्म करते चलो, बाकियों को छोड़ो कि क्या लेना देना उनसे। कि बस तुम इतना फोकस करो कि मैं बस अपना कर्म कर रहा हूँ। मैं आज मेरी खुद की लाइफ में, कि दुख किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में दुख है। बस मैं ये सोच के उस दुख को कम करती हूँ कि मैं ओनली कर्म कर रही हूँ, मैं बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही। मैं जो कर रही हूँ बस मेरे कर्म अच्छे रहें, मैं किसी से गलत ना बोलूँ, किसी के साथ गलत ना करूँ, बस यही सोच के मैं काम करती हूँ। मैं मतलब कैसे बताऊँ, ये मैं हर टाइम जब भी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मैं यही चीज़ें सोचती हूँ कि मेरे शायद प्रारब्ध में लिखा है, जब मैं सुन रही हूँ, क्योंकि बोलूँगी तो और कुछ होगा, इसलिए शांत रहने में फ़ायदा है। इसलिए आप लोग भी हमेशा यही सोचें कि बोलने से फ़ायदा नहीं है, शांत रह के उस टाइम को निकालने की कोशिश करें। क्योंकि जब आपकी किस्मत में ये चीज़ें लिखी हैं तो होनी भी है। इसलिए हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अब मैं ये सोचूं कि मैं क्यों करूं जब मुझे जैसी नहीं मिलेगा, तो ऐसा थोड़ी है। कर्म तो करना पड़ेगा, करोगे नहीं तो ज़बरदस्ती करवा लिया जाएगा। इसलिए ईश्वर का नाम लो और आगे बढ़ो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।